खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रूफ़ा है और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ एज़ अ स्टाफ नर्स। मैं आज आपसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही शेयर कर रही हूँ और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 2019 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद जब हमने बेबी प्लान किया तो 2 माह के बाद मैंने कंसीव किया। और जब मैंने कंसीव किया तो मुझे उस टाइम पे बहुत ही बुरे ख्वाब आते थे और हर वक्त मुझे अजीब सा खौफ आता रहता था, डर लगता था। ख्वाब में ऐसे लगता था कि कोई रिलेशन बनाता है और जब मैं एकदम से उठने की कोशिश करती थी तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था। बाजू पे बहुत प्रेशर फील होता था और चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था। फिर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और ये मेरी प्रेगनेंसी 3 माह तक चली और उसके बाद जो मेरा मिसकैरेज हो गया। हम बहुत डिस्टर्ब हुए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और उसके बाद उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट सब क्लियर आए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा स्टे करें और उसके बाद दोबारा आप जो कंसीव करने की कोशिश करें। फिर जब मैंने दोबारा से कंसीव किया 6 माह के बाद, तो दोबारा से ऐसे सब होने लगा, अजीब-अजीब से ख्वाब आते थे और ऐसे ही प्रेशर फ़ील होता था और बहुत खौफ आता था कि ऐसे हर वक़्त महसूस होता था कि जैसे मेरे पीछे कोई है। और इस प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही हुआ। 4 माह तक मेरी प्रेगनेंसी चली और उसके बाद फिर मिसकैरेज हो गया। उस वक़्त हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और बहुत परेशान थी मैं, हर वक़्त रोती रहती थी और खुदावंद से दुआ करती थी। तो ऐसे ही यूट्यूब पे एक दिन रैंडमली मैं देख रही थी तो अचानक से मुझे एक वीडियो मिली। पास्टर अनकुर नरूल्लाह जी दुआ कर रहे थे, फायर प्रेयर कर रहे थे। मैंने दुआ सुनी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने उनके सरमन सुनना शुरू कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली। और फिर उसके बाद जब न्यू ईयर की प्रेयर हो रही थी तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के न्यू ईयर की प्रेयर अटेंड की 2020 की। तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसके बाद जब वो मीठा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमने भी ईमान के साथ, जो उस वक्त हमारे पास मीठा मौजूद था, हमने वो मीठा खाया। और जैसे ही मैंने मीठा खाया उसके कुछ देर के बाद मुझे वॉमिट होने लग गई और जैसे ही वॉमिट हुई मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और पापा जी की जो प्रेयर्स को मैं रिसीव करती गई। और उसके बाद जनवरी में एक मीटिंग हो रही थी और उसमें पापा जी ने एक टेस्टिमनी के बारे में बताया। टेस्टिमनी ये थी कि एक लड़के को जो है वो एक ऐसी स्किन डिजीज़ थी जिससे उसकी सारी स्किन जो है वो गल चुकी थी। और उस टेस्टिमनी के दौरान मुझे इतनी बरकत मिली उसको सुनने से कि मैं खुद भी पाक रूह से भर गई। उस वक्त मैं ड्यूटी पे थी और मैं ड्यूटी पे ही वो प्रेयर सुन रही थी। तो ड्यूटी पे ही मुझे दोबारा से वॉमिट हुई और उसमें ब्लड आया और उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत अजीब सी हो गई। तो उसके बाद आँखें भी रेड हो गई और बहुत बुरे जो है मेरी कंडीशन हो गई। तो उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस होने लग गया। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा उस टेस्टिमनी से बरकत पाई और मैंने उसी को जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी खुदावंद के जो है मौजज़ा को रिसीव किया। और उसके कुछ देर के बाद मैंने दोबारा कंसीव किया। और जब मैंने कंसीव किया तो ऐसे ही फिर अचानक से मुझे थोड़ी-सी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो मैंने फ़ौरन से पापा जी की मीटिंग को निकाल के सुनना शुरू कर दिया, फायर प्रेयर को सुनना शुरू कर दिया। तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और मैंने जाके स्कैन करवाया। तो डॉक्टर कहती कि अभी इनिशियल है आपकी प्रेगनेंसी, तो आप थोड़ा-सा वेट करें। तो उसके कुछ देर के बाद दोबारा मैंने जब स्कैन करवाया तो पहले बिल्कुल दोनों प्रेगनेंसीज़ में कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई थी। और फिर जब मैंने दोबारा जाके स्कैन करवाया तो बेबी की कार्डियक एक्टिविटी आई, बेबी की हार्ट बीट आई। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और मैं पापा जी की फिर ऐसी मीटिंग सुनती रही और पापा जी के साथ अटैच रही, उनकी सारी फायर प्रेयर्स को रिसीव करती थी, उनके साथ मुत्तफ़िक रही। और पापा जी ने पेशेंट गोई की थी, प्रोफेसी की कि आप बेबी की ब्लेसिंग के साथ आ रही हैं। तो मैंने उस प्रोफेसी को भी रिसीव किया और खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा बेबी दिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अब पापा जी की हर मीटिंग को सुनती हूँ,
फायर प्रेयर्स को रिसीव करती हूँ और उनकी प्रोफेसीज़ को रिसीव करती हूँ और हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस मौजज़ा के लिए, इस बरकत के लिए, इस प्यारे से बेटे के लिए खुदावंद का शुक्र हो, हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुदावंद का शुक्र हो। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं वो ज़िंदा खुदावंद के सामने झुक जाएं और खुदावंद ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेंगे और आप पापा जी की हर मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें। वो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे ही करते जाएं। मैं हर वक्त पापा जी की मीटिंग्स को सुनती रहती थी काम करते हुए। जैसे वो कहते थे गैर ज़ुबानों में दुआ करें, मैं गैर ज़ुबानों में दुआ करती रहती थी, रोटियां पकाते, काम करते, हर वक्त मैं पापा जी की मीटिंग्स को सुनती रहती थी और उससे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली। और फिर पापा जी ने सरमन दिए थे कि राइज़ अप मूव वुमन, तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब पे ही अपना चैनल बनाऊंगी और खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मिले और मैं खुदावंद की खिदमत करूंगी। तो अब मैं ये अब चैनल जो है वो अपने खुदावंद की खिदमत करने के लिए मैंने ये बनाया और हम सबों को बड़ी बरकत मिले और हम अपने खुदावंद की खिदमत करें। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिन बहनों के अभी बेबी नहीं है वो ईमान रखें, पापा जी की मीटिंग्स को सुने और उनके साथ मुत्तफ़िक रहें और खुदावंद की खिदमत